हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी 5 डे वर्किंग की मांग हो रही है। तो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सीएम को इसके लिए पत्र लिखा है और सालाना 350 करोड़ की बचत का हवाला दिया है। तो पड़ोसी राज्यों में 5 डे वर्किंग का हवाला दिया है। नवीन हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। नवीन, अब 5 डे वर्किंग की मांग यहाँ पर भी तेज होती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है? देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी 5 डे वीक की मांग तेज हो गई है। तृतीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है। खत में इस बात की मांग की है कि मध्य प्रदेश में अगर 5 डे वर्किंग होता है तो मध्य प्रदेश में बिजली की बचत हो सकती है, और न सिर्फ बिजली की, मध्य प्रदेश के खजाने में 350 करोड़ रुपए के आसपास अतिरिक्त आ सकते हैं। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है कि एक तो पर्यावरण का में प्रदूषण कम होगा, बिजली बचेगी, लोग शिद्दत से काम करेंगे, जो कर्मचारी हैं वो मेहनत से काम करेंगे, शासकीय कार्यालयों में बिजली, पेट्रोल, डीजल, टेलीफोन, सफाई, मीटिंग, चाय पानी की बचत होगी। तो ये सब हवाला दिया गया है तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की तरफ से, और ये मांग की गई है कि जिस तरीके से पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ऐसे जो पड़ोसी राज्य हैं जहां 5 डे वर्किंग है, और उसके पीछे ये भी बताया गया है कि 5 डे वर्किंग का फैसला लेने के बाद इन राज्यों में जो अप्रत्याशित बिजली की बचत हुई है, बिजली की बचत होने की वजह से सरकारी खजाने में जो अतिरिक्त आमदनी हुई है, तो ये भी एक बड़ी वजह तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मध्य प्रदेश सरकार को बताई है। और अब चूंकि ये मांग, इस मांग की शुरुआत हुई है, गई है, तो आने वाले दिनों में ये मांग और तेजी पकड़ेगी। तो चले, यहाँ पर पत्र तो लिखा गया है 5 डे वर्किंग को लेकर। अब गौर करने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में इस चीज को लेकर फैसला लिया गया, 5 डे वर्किंग यहाँ पर लागू हो चुकी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर मांग की जा रही है, जिसके लिए कर्मचारी संघ ने यहाँ पर सीएम को पत्र लिखा है कि 5 डे वर्किंग को लागू किया जाए। मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी 5 डे वर्किंग की मांग उठी है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सीएम को पत्र लिखा है। सालाना 350 करोड़ की बचत का भी हवाला दिया गया इस पत्र में। पड़ोसी राज्यों में 5 डे वर्किंग का इस पत्र में हवाला दिया गया है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। नवीन, ये देखने में आया है कि मध्य प्रदेश का कोई फैसला, उसका इफेक्ट छत्तीसगढ़ पर देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ का कोई फैसला, उसका भी इफेक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। एक बड़ा निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया, अब मध्य प्रदेश में भी मांग उठ रही है। क्या चाहते हैं कर्मचारी और किस तरीके से शासन इस पर विचार कर सकती है? देखिए, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 5 डे वर्किंग कल्चर है। पंजाब में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में अभी हाल में ही ये फैसला हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी ये मांग तेज़ होने लगी है। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है और खत में इस बात का जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश में अगर 5 दिनों का हफ्ता होता है, स्थायी तरीके से ये आदेश मध्य प्रदेश की सरकार अगर जारी करती है, तो मध्य प्रदेश सरकार के लगभग 370 करोड़ रुपए से ज़्यादा बचत हो सकती है। इसके पीछे कई सारे वजह भी बताई गई है कर्मचारी संघ की तरफ से। कर्मचारी संघ का ये भी कहना है कि अगर 5 दिनों का हफ्ता होता है तो सैटरडे और संडे कम से कम ये 2 दिन ना मीटिंग होगी, ना चाय पानी के खर्चे होंगे, ना पेट्रोल डीजल अधिकारी कर्मचारियों के आने जाने पे खर्चा होगा, और सबसे बड़ी जो बचत होगी वो बिजली की बचत होगी। तो ऐसे अगर सालाना एक मोटा फिगर देखा जाए तो लगभग 370 करोड़ रुपए से ज़्यादा मध्य प्रदेश की सरकार बचा सकती है। तो ये एक सुझाव भी है कर्मचारी संघ की तरफ से कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार इस पर फैसला लेती है तो लगभग 450 करोड़ के आसपास वो जुटा सकती है। इस पैसे को कहीं और किसी और जरूरत में मध्य प्रदेश की सरकार खपा भी सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले साल जब कोरोना
महामारी चल रही थी, जब तेजी से केसेस आ रहे थे, तब मध्य प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया था कि 31 मार्च 2022 तक वीक में 5 डे वर्किंग होगी, 2 दिनों का अवकाश रहेगा, शनिवार और इतवार। जबकि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम होगा, इमरजेंसी होगी, तो कर्मचारियों अधिकारियों को बुलाया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर 5 दिनों का ही वर्किंग हफ्ते में होगी। तो ये फैसला हालांकि अभी 31 मार्च 2022 तक चलना है, लेकिन इस फैसले को स्थायी आदेश में बदलने की मांग कर्मचारियों ने तेज कर दी है। चलिए, तो मांग तेज हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या विचार करती है या नहीं, और या किस तरीके से निर्णय लेती है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका।